ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृदः कस्यचित् धनम्। ईशावास्यमिदं सर्वं, सारे जगत में ईश्वर ही तो व्यापक है, व्याप्त है, और किसी की भी सेवा ईश्वर को प्राप्त होती है। आपका वो अकाउंट में जो है पैसा डालने हो, यहाँ पे चाहे कलसाड़ा ते डरवा दो, चाहे हिंडोन ते डरवा दो, चाहे महुआ ते डरवा दो, जाके अकाउंट के नंबर में डालोगे वही में पहुंच जाओ। चाहे बड़ौरा ते डालो, कोई दिक्कत नहीं, अहमदाबाद ते डालो, लेकिन पहुंचेंगे कौन के में? जाको अकाउंट नंबर होगो, जाको फोन पे नंबर होगो, जाको गूगल नंबर होगो, है ना। ऐसे ही हम सेवा दुनिया में किसी की भी करें भगवान मान करके, तो हमारी सेवा वहीं पहुंच जाएगी, चाहे गाय के माध्यम से पहुंचे, चाहे मनुष्य के माध्यम से पहुंचे, क्योंकि ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। जगत्याम यानी अखिल ब्रह्मांड में, यत् किंच जो कुछ भी है, जगत यानी जड़ चेतन स्वरूप, इदम सर्वम ईशा वास्यम, ईश्वर से व्याप्त है। तो हम जो है जिसका भोग लगा, हम एक आदमी जो है कह रहा हूं कि ले फोन पे काउन काऊ के पाँव छिए, बोले पाए लागू गुरुजी, पाँव छी रहूं चरण स्पर्श। तो गुरुजी की बगल में एक जनो बैठे हो, वान की हमें तू माते इतने लंबे हाथ करके फोन में के पाँव छी रहो है, फोन में एक कहूँ पाँव छी होता है। तब आप प्रणाम करवे वारे ने बड़ो प्यारो जवाब दयो, बोले हम यूं लोटा करके और अर्घ देते हैं, और सूर्य कितनी दूर है, जब यहां से सूर्य भगवान हमारा अर्घ स्वीकार कर सकते हैं, तो मेरा प्रणाम क्या मेरा गुरु स्वीकार नहीं कर सकता है? गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीना, गुरु ही प्रणाम, गुरु ही प्रणाम मन कीना। हमारे यहाँ जब भी रोटी की थाली आ जाएगी और अचानक से कोई आ जाए, तो हम अपना शुरुआत बाद में करेंगे, पहले बातें पूछेंगे, भैया खा ले हैं? फिर वो कहो नहीं मैं अभी पाके आया हूँ, अथवा नहायो ना हूँ, 50 बहाने वो करे वो, है ना। लेकिन हम पूछेंगे जरूर, और खाए गो तो खुश होंगे कि चलो आज कौन मेरे संग में प्रसादी पहले ही बड़ा आनंद आयो। ये हमारी संस्कृति है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग भवेत्। लेकिन कंसों की संस्कृति क्या है? कसाई की संस्कृति क्या है? छीन के खाना, मार के खाना, झपट के खाना है?
ये कंस की संस्कृति है। इसलिए उसने आदेश दे दिया कि 3 साल तक के जितने हैं उन सबको मारो। अब पूतना चली। 3 साल तक के ही क्यों कहा, इसके पीछे एक कारण है। माया का जोर उन्हीं पर चल सकता है जो 3 गुणों के अंदर बरत रहे हैं, रज, सत और तम। इनसे जो ऊपर उठ गए हैं उन पर माया का जोर नहीं चलता है। ये जो हम जो पेड़ लगाते हैं ना रोड के किनारे, तो बिना में गमला लगा देते हैं, और जब गमला लगा देते हैं तो पेड़ बढ़ जाता है। और फिर ये बकरियन की और जिनकी गैयन की भैंसन की पहुंचते न ऊपर निकल जाए, फिर गमला हटाए दो, फिर गमला की कोई जरूरत है ना। बिनते बच्चे को तो फिर वे मुंह पर कर करके निकाल पत्ता वाले ही तोड़ लें, फिर उसको तोड़ नहीं सकती। ऐसे ही माया उस जीव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। किसका? कहियतात सोई परम विरागी, तृण समसिद्ध 3 गुण त्यागी। उपनिषद कहती हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत बीजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। जो अपने आत्म रूप से दुनिया को जान लेता है, परमात्मा को आत्म रूप से जान लेता है, फिर तत्र को मोहः कः शोकः एकत्वम अनुपश्यतः। मेरो सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जब ऐसी बात समझ में आ जाती है तो फिर वहां माया की दाल वहां आती है, लेकिन नाक कटा के चली जाती है। शूर्पणखा है माया आई तो थी पंचवटी पे, लेकिन तेहि भी लोगे माया सकुचाई, कर न सकै कछु निज प्रभुताई। जो व्यक्ति साधना करता है, संतों के सानिध्य में अपने जीवन को लगाता है, वो तीनों गुणों से महापुरुषों से ऊपर उठाते हैं। महापुरुष बताते हैं कि बेटा ये रजोगुण है, इसमें नहीं बरतना, ये तमोगुण है, इसमें भी नहीं बरतना। बोले ये सतोगुण है, इसको त्यागना तो नहीं है, पर इसका सहारा लेकर के और छलांग लगानी है काय में, निर्गुण में। इन गुणों का सहारा लेकर के आपने खेल देखा होगा टेलीविजन में, वैसे देहातों में नहीं होता,
दौड़ करके बांस को पकड़ करके बांस का सहारा लेकर के और छलांग लगाते हैं और उस पार कूद जाते हैं, है ना। हाँ, तो अब जो बांस को लेके नहीं जाना है, बांस का सहारा लेकर के उस गोल को पार कर जाना है। ऐसे ही इन गुणों का सहारा लेकर के और निर्गुण में छलांग लगा दे दी है। फिर ये माया फिर वहां कुछ नहीं बिगाड़ सकती है।